देखो और देखो अलका, तुमको हम कल बताए थे, कल थ्योरी कल के पहले बताए थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वही चैप्टर वही थ्योरी पे बनेगा। एवरी कंपोजिट नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर, इसी को कहते हैं। तो ये प्राइम फैक्टर के रूप में करना है। तो फर्स्ट में देखो 4 to 9, 4 to 9। अब देखो डायरेक्टली भाग लगाने के लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। कौन रूल याद रखना है? अगर तुमको याद ना है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले 2 से करने के लिए ये देखो बच्चा का चीज है, चौथा पंचमा का मैं बताता हूँ। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर, कौन स्थान पर? इकाई मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 रहे, 10 नहीं, 0 हो गया। तो अगर इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 रहे तो वह नंबर 2 से पूरी डिविजिबल हो जाए। 3 का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़, अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोले तो इफ द सम ऑफ द डिजिट्स of any number is divisible by 6 then that number is always divisible by 6। 4 के लिए अंतिम दो अंक 4 के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, है ना? और नहीं तो अंतिम दोनों अंक जगह पे 0 0 होना है। अगर 0 0 भी रह गया तो 100 कट जाएगा 4 से। हाँ, और 5 के लिए इकाई स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए तो 5 से कट जाएगा। 6 के लिए 2 और 3 से कट गया तो 6 से कट जाएगा। 7 के लिए तुम लोग याद नहीं होगा, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस का अंक रिमेनिंग एक का दुगना, है ना, रिमेनिंग प्लेस में से घटाएंगे, रिमेनिंग प्लेस में से घटाएंगे और घटाने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, माने जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 आ जाए या तो 7 से डिविजिबल हो जाए तो 7 से कट जाएगा। या तो अगर किसी नंबर को 6 बार रिपीट कर देते हैं, अगर किसी नंबर को 6 बार रिपीट कर तो भी 6 से 7 से कट जाएगा। मतलब 2 बार रिपीट करते हैं, नहीं 6 बार, 2 बार नहीं। अगर किसी जैसे 1 को 6 बार रिपीट करो 7 से कट जाएगा, 2 को 7 से रिपीट करो, 2 को 6 बार रिपीट करो कट जाएगा 6 से 7 से। 3 को 7 बार रिपीट रहे वो भी कट जाएगा, है ना? 8 के लिए अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक माने 1 प्लेस 10 प्लेस और 100 प्लेस का डिजिट तीनों मिला के जो नंबर बनेगा वो अगर 8 से कट गया तो 8 से कट जाएगा, और नहीं तो वो तीनों जगह पे 0 0 0 होना चाहिए। 9 के लिए वही 3 वाला फार्मूला, सम ऑफ द डिजिट, 3 वाला नहीं फार्मूला, वो सम करेंगे तो सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 से कट जाता है तो पूरा संख्या 9 से। और 10 के लिए इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए, तो न्यूज़ है। तो खैर हम यहाँ पे देखेंगे, जोड़ो 4 2 6 अनुछो 3 से कट जाएगा लगता है, तो 3 से कट जाएगा, 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3 1 2 3 चौका 3 तिया 9, फिर ये 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा 11 से कटेगा, 11 का 11 तिया, तो अब तेरा खुद ही प्राइम नंबर है, तो लिखेंगे 4 to 9 इज इक्वल टू प्राइम नंबर नहीं आएगा तो नहीं, तब तक करते जाना है। 3 × 11 = 13। कोई दिक्कत? चलो तो सेकंड बन जाएगा ऐसे ही, 88 बन जाएगा। हाँ, आप देखो 4 का 1 बनाते हैं, ध्यान से देखो 4 का फर्स्ट पता है यहाँ प्राइम फैक्टोरियल से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टोरियल से एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो 36 को क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से 2 इंटू बोलो 2 से काटे 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 गुना 3, तुमको भी पहला कर लेना। 84 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 गुने 7, है ना? ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। अब देखो क्या करेंगे, दोनों में कोई कॉमन क्या है? सबसे पहले देखो कॉमन 2 मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, फिर ये है, अब कोई मिलेगा नहीं, तो जो मिलेगा एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। इन द केस ऑफ एलसीएम 2 को मिल रहा है, एक मिल रहा है, एक बार लिखेंगे, फिर एक बार लिखेंगे, फिर 3 को भी, और जो बचा जो पूरे लिख देंगे, गुना 3 गुना 2 दूना 7 भारतीय 36 आते 2 साते 42 3 साते कैश 4 आंसर हो गया 252। अब देखो इतना बड़ा नहीं एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होगा ध्यान से देखेगा, एचसीएफ के लिए जो मिला वही, तो मिला कौन कौन?
2 इंटू 2 इंटू 3, 2 कर दिया, आंसर हो गया। सही है। ठीक, तो इसी तरह तीसरा का पूरा बना लेना और इसमें वेरीफाई भी करना है। एक को मैं वेरीफाई कर देता हूँ, देखो इधर वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई तुमको पहले ही बताया था कि सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर नंबर कौन कौन है ये? 36 इंटू 84, गुना करो 36 84, हो जाएगा 24 के 4, बाकी 2 3 का घुमा दो 14 6 48 3 8 24 4 28 4 8 4 12 8 1 9 1 10 324 आएगा। कितना आएगा? 3024। अब देखो एचसीएफ गुना एलसीएम करो, एचसीएफ गुना इक्वल टू 252 इंटू 12। ये तुम कर लेना, मैं बताता हूँ इतना ही आएगा। ठीक है, दोनों बराबर है ना? तो लिखना वेरीफाइड। ठीक, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में प्राइम फैक्टर से निकालना है। तो 5 का हम 4 बताते हैं, ध्यान से देखना 5 का 4, बाकी सब बना लोगे तुम लोग। देखो 24 है, 36 है और 40 है। इसका हमको निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर मेथड। तो 24 को करो, कितना होगा? 2 इंटू 2, 2 से 12 हो जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 गुना 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो 36 का क्या होगा? 2 18 हो गया, 2 9 हो गया और 3 इंटू 3 हो गया। 40 का क्या हो जाएगा? 2 20 हो गया, 10 हो गया, फिर 5 हो गया। कोई दिक्कत? अब इसमें 3 को में ध्यान देना है कि अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं, गौर करके देखोगे, अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो अगर 2 में भी कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेंगे। तो सबसे पहले 3 को में खोजेंगे, ये तीनों में हो रहा है, ये भी लगता है तीनों में हो रहा है। अब देखो ये 2 को में हो रहा है, देखो 2 को भी कर लेंगे इसमें जी सर, ये 2 को में हो रहा है और 3 भी देखो 2 को में हो रहा है ना? एलसीएम निकाल रहे हैं तो, और अब के कोई नहीं कॉमन है, तो जो मिल रहा है जो लिखेंगे 2, 3 को में से 1 को लिखेंगे, ये 3 को में से 1 को लिखेंगे, ये 2 को मिला ना, फिर भी एक ही को लिखेंगे, ये 3 में से एक ही को लिखेंगे और जो बचा जो उतार लेंगे, बचा जो 3 इंटू। तो अब देखो इधर 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24 24 24 दिया 72 बचा बचे 360, 360 तुम्हारा आंसर आ जाएगा एलसीएम का। अब एचसीएफ में लेकिन क्या करना है? एचसीएफ में तीनों में मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए, तो ये तीनों मिल रहा है 2, ये तीनों मिल रहा है 2, और कोई नंबर तीनों मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो यही 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये रूल्स नहीं काम करेगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर नहीं होगा। एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर ये काम नहीं करेगा, है ना? ये 2 नंबर्स के लिए वो वेरीफाइड होता है। अच्छा एक चीज और तुमको स्टार मार के मैं लिख देता हूँ, है ना? किसी भी नंबर्स में एलसीएम जो होगा, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, है ना? एलसीएम जो होगा एचसीएफ से हमेशा क्या होगा? डिविजिबल होगा। और अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर किसी नंबर का 16 एचसीएफ है, 16 एचसीएफ और 500 एलसीएम है, ये पॉसिबल है क्या? तो तुमको भाग लगाना पड़ेगा, 16 से भाग लगाएंगे 500 में, 16 दूना 32 16 48 3 टाइम्स लगेगा, कितना बचा? 2 0 16 का रिमाइंडर बच गया जी, क्या बच गया? 16 से 500। तो ऐसा दुनिया में कोई नंबर ही नहीं होगा नंबर सिस्टम में जिसका एचसीएफ हो एलसीएम हो, नहीं होगा, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखो 17 से 29, अब 17 को अगर प्राइम नंबर करें तो सिर्फ 17 होगा, क्योंकि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज 23 को 23 भी प्राइम नंबर है तो गुना 23 भी कौन नहीं होगा। 29 में क्या होगा? 29 भी प्राइम नंबर ही है तो 29 ही होगा। तो इसमें एलसीएम तो आसान है, एलसीएम क्या करेंगे? 17 इंटू 23 इंटू
29 कर देंगे हम, तो दिक्कत। लेकिन जब एचसीएफ के केस में आएगा कोई नंबर नहीं मिला ना, तो नहीं मिल रहा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ताकि किसी में नंबर 1 गुना 17 होगा, इसको 1 गुना 23 लिख सकते हैं और इसको 1 गुना 29। तो तीनों में एक ऐसा नंबर 1 ही है जो डिविजिबल होगा, अन्यथा तीनों में कॉमन, और इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एचसीएफ एलसीएम निकालना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। ए का क्या है, ए बराबर क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, कितना है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। बी इक्वल टू क्या है, एक्स बाई क्यूब। ध्यान से देखना, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हमको ए बी सी का एचसीएफ, ए बी का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ है ना, ऐसा ब्रैकेट ए और बी है, ए और बी मतलब ए का पहला नंबर, अब बी है। तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एचसीएफ निकालना हो, ध्यान से देखना, तो एचसीएफ के केस में जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका मिनिमम पावर लेंगे, याद रहेगा। मिनिमम पावर यहाँ देखो, x का मैक्सिमम, x पावर कितना है, 3, इसमें x का पावर कितना है, मिनिमम कितना है, मिनिमम सबसे कम, तो 1 मतलब x हो जाएगा। चलो y स्क्वायर y क्यूब, मिनिमम कौन है, y स्क्वायर, से इसका हो गया y स्क्वायर, माने इसका एचसीएफ हो गया x y स्क्वायर। हाँ हो गया एचसीएफ। एलसीएम में क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे, क्या लेंगे, तो ये 3 और ये 1, तो x क्यूब हो जाएगा, y 2 और 3 y क्यूब, आंसर हो गया। हाँ, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, रुको, और एक चीज और तुमको एक फार्मूला बताते हैं, तुम लोग नहीं जानते होगे, है ना। जैसे बहुत सारे फ्रैक्शन है, 1/2, 2/3 और 3/4, है ना, ये या 3/5, ये एक अलग फ्रैक्शंस है। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो मैं भी बताता हूँ। एचसीएफ ऑफ एनी फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ एनी फ्रैक्शन माने बहुत सारे फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो जो कह रहा है, ध्यान से देखना, जो एचसीएफ कह रहा है ना, तो ऊपर वाला कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसमें होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ होगा न्यूमरेटर, और इसके जस्ट अपोजिट एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये फार्मूला याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ देगा। और अगर एलसीएम निकालने के लिए रहेगा, एलसीएम ऑफ एनी फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ एनी फ्रैक्शन, तो क्या हो गया, एलसीएम पूछ रहा ना, तो ऊपरे वाला एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ बटा में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। चलो आज ये क्लास इतने तक समाप्त कर देते हैं।